गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कुंवर जी सर, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उसके अंदर जो टॉपिक है आज का वो है SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझने से पहले कल मैंने थोड़ा बताया था इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस। इससे पहले वीडियो में अगर ध्यान दिया हो तो इस फॉर्मूले को मैंने अवगत कराया था, ध्यान देखिएगा। E सेल इक्वल टू E RP कैथोड माइनस E RP एनोड, अर्थात E सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, अर्थात E सेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। तो ये फॉर्मूला जब डेरिवेट हुआ था, इस फॉर्मूले का जो सेल विभव था, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड और कैथोड पर था, वो कैसे ज्ञात किया जाता है? वो C के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके माध्यम से दो तरीके का मतलब है, इस C को कैलकुलेटेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू वेज, दो तरीके से इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड विभव होता है उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है। इस स्टैंडर्ड पोटेंशियल मानक विभव को ज्ञात करने के लिए SHE, क्या मतलब SHE सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। सेकंड बेटा कंडीशन क्या है? दाब कितना होना चाहिए? 1 atm 1 बार। थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए? इसका सांद्रण जो है 1 मोलर सांद्रण होना चाहिए। कितना? 1 मोलर सांद्रण। और चौथी कंडीशन है जो इलेक्ट्रोड है C का SHE, वो गैसियस इलेक्ट्रोड होना चाहिए, गैसियस इलेक्ट्रोड। और जो गैसियस इलेक्ट्रोड है उसमें कौन है? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोड की तरह वहां कौन काम करता है? हाइड्रोजन। जिस प्रकार हम लोग गैल्वेनिक सेल में जिंक धातु की छड़ लेते थे, सॉल्यूशन किसका लेते थे? इलेक्ट्रोलाइट किसका लेते थे? जिंक सल्फेट का। कॉपर की छड़ लेते थे तो कॉपर का सॉल्यूशन लेते थे, अर्थात कॉपर सल्फेट का। इस प्रकार ये गैसियस इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ इलेक्ट्रोड किसका होगा? तुम्हारा गैस का इलेक्ट्रोड होगा। किसका इलेक्ट्रोड होगा? हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड होगा आपका। अब हाइड्रोजन गैस है तो इसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा? H धनायन। कैसा होगा? अम्लीय माध्यम, एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा बेटा? एसिडिक नेचर का होगा। अम्लीय माध्यम में इसका सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ये सब कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हिंदी में कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको ज्ञात करने के लिए एक पात्र लेते हैं, जिस पात्र में अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन क्लोराइड का 1 मोलर सांद्रण वाला, कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोलर सांद्रण वाला विलयन भर दिया जाता है, ये H धनायन अम्लीय माध्यम में। और इसके ऊपर से एक गिलास का पॉट लगा देते हैं और इसमें हाइड्रोजन गैस को धीरे धीरे 1 atm पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। और इसके अंदर लगा क्या होता है बेटा? एक प्लेटिनम का पतली पन्नी, प्लेटिनम फॉयल लगी होती है,
जिसका कनेक्शन कहाँ होता है, प्लेटिनम वायर से करते हैं। किससे करते हैं बेटा, प्लेटिनम वायर। इस प्लेटिनम वायर को कहाँ जोड़ते हैं, एक वोल्ट मीटर से जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर से जोड़ते हैं या गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं, जिससे विभव ज्ञात कर लिया जाता है। अब इसके अंदर ये हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इस सेल का, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखिए, ये यहाँ प्लेटिनम का क्या है, इलेक्ट्रोड है, यहाँ प्लेटिनम का क्या है, इलेक्ट्रोड है, और ये हाइड्रोजन क्या है, ये गैसियस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, और ये 1 atm पर प्रवाहित की गई है, 1 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित की गई है। इसके बाद ये किसमें कन्वर्जन हुई है, एस धनायन अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हुई है। तो इसके अंदर जो रिएक्शन हुई है, और ये किस माध्यम में, एक्वस जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन है। ये हाइड्रोजन गैस किसमें, गैसीय स्टेट में है, लिख प्लेटिनम ये क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है। आप समझिएगा इस चीज को। तो इसकी जो रिएक्शन है वो क्या रिएक्शन है, H2 gives 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H धनायन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। और जहां ऑक्सीडेशन होता है बेटा वहां एनोड होता है, अर्थात जो SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोड जो एनोड की तरह काम करेगा, किसकी तरह, एनोड की तरह। और जो दूसरा जिस धातु का हमें विभव ज्ञात करना होगा वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। याद रखना सदैव धातुएं कैथोड पर ही जमा होती हैं। तो कैथोड अर्थात कॉपर जिंक जिस धातु का अपचयन विभव ज्ञात करना होगा वो इस सेल से जोड़ दिया जाएगा। तो ये वोल्ट मीटर की सहायता से उस धातु का हमें विभव ज्ञात हो जाएगा। इस हाइड्रोजन का जो SRP होता है, ESRP इक्वल टू E माइनस ESOP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। वो कितना होता है, प्लस माइनस 0.00 वोल्ट। किसका, हाइड्रोजन का। किसका होता है बेटा, ये हाइड्रोजन का। इसका ये मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात C स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये ज्ञात हो चुका है। ये कैसे ज्ञात हुआ है, ये एक रिलेटिव वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यू है। ये किसने दी है, ये आयुपैग ने दी है, आयुपैग ने। बात समझिए, रिलेटिव वैल्यू होती क्या है, एक के रिलेशन में दूसरी चीज को हम लेते हैं। जैसे मार्केट से हम चीनी लेने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं, तो 1 किलो का जो वेट होता है, बांट होता है, एक तरफ रख देता है, दूसरी तरफ आपको 1 किलो आलू दे देता है। तो उसके रिलेटिव में तुम्हें 1 किलो दूसरी वस्तु प्राप्त हो गई। इसी प्रकार आयुपैग ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूक्लियर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने, ये संघ ने ये रिलेटिव वैल्यू हाइड्रोजन C के आधार पर ये निकाल कर रख दिया है कि 0.00 ये माना गया है। ये क्या है, माना गया है। अब इसके साथ जो भी धातु को सिस्टम को जोड़ देंगे उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आसानी से निकल के आ जाएगा। आसानी से जब मानक इलेक्ट्रोड विभव निकलेगा तो उसकी फॉर्मेशन के लिए तुम्हें क्या है, स्टैंडर्ड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ये तो बनाना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इसमें जो धातु जोड़ेंगे, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, उसका इलेक्ट्रोड विभव इस वोल्ट मीटर के माध्यम से ज्ञात हो जाएगा। वो हो जाएगा, वो कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा एक नजर इस पर भी डालते हैं। नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल का अर्थ क्या होता है, यहाँ देख लो इसको। नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल का अर्थ होता है जब टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, जब टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो और प्रेशर 1 atm ना हो, और प्रेशर इज नॉट 1 atm और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर सांद्रण ना हो, 1 मोलर सांद्रण ना हो, तब इस प्रकार के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए इस समीकरण की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं नर नष्ट समीकरण। नर नष्ट इक्वेशन का प्रयोग करते हैं।
किस इक्वेशन का प्रयोग करते हैं? नॉनस्ट समीकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से आसानी से इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया जाता है। अब देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हम ज्ञात करने जा रहे हैं वो किसकी कंडीशन में? सी के माध्यम से ज्ञात करने जा रहे हैं। तो सी में ये सब समझ गए। स्टैंडर्ड पोटेंशियल की कंडीशंस क्या होती है ये पूछी जाती है। टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 atm, कॉन्संट्रेशन 1 मोलर, गैसीय इलेक्ट्रोड होता है, हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, हाइड्रोजन गैस भरी जाती है यहाँ से एटीएम, और ये एस धनायन, इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है हाइड्रोजन का उसका सांद्रण 1 मोल होता है, 1 मोलर सांद्रण होता है जो एसिडिक मीडियम में होता है। इसके अंदर ये रिएक्शन होती है, इसलिए ये एनोड की तरह कार्य करता है। इसका ESRP अर्थात इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल होता है। वो कितना होता है? ±0.0 वोल्ट होता है। ये एक रिलेटिव वैल्यू मानी गई है जो किसने प्रस्तुत की थी? आईपैक ने प्रस्तुत की, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फेयर एंड अप्लाइड केमिस्ट। अब देखते हैं कैसे याद किया जाता है, वो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, एक पात्र लिया हमने, जिसमें जिंक धातु की रॉड को डालते हैं। जैसे बेटा ये जिंक धातु की रॉड को डालते हैं तो जो जिंक धातु की रॉड होती है उसी में उसी धातु का सॉल्यूशन भी होता है, सॉल्ट का, लवण का। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा जाएगा वो जिंक सल्फेट का भर दिया जाएगा। इसका भर दिया जाएगा जिंक सल्फेट। इसका जो सॉल्यूशन का मोलर सांद्रण होगा, कंसंट्रेशन, वो क्या हो जाएगा? 1 मोलर सांद्रण होना चाहिए। इसको किससे कनेक्ट कर दिया जाएगा बेटा? वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही जोड़ दिया जाएगा और इसके मध्य, तुम लोगों को पिछली दिनों जो वीडियो में बताया था याद आ रहा होगा, सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज सेतु, ब्रिज सेतु यहाँ इनके मध्य लगा दिया जाता है। जैसे ही ये ब्रिज सेतु यहाँ इनके मध्य लगा दिया जाता है और यहाँ कॉटन पदार्थ भर दिया जाता है, अर्थात रुई रख दी जाती है, और इसमें एक अगर नामक पदार्थ होता है, बताया था जैसे हमने पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि। तो यहाँ एक सॉल्यूशन लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड का। ये सॉल्यूशन किस टाइप का होता है बेटा? जेल पेस्ट की तरह। किस पेस्ट की तरह? जेल पेस्ट की तरह। अगर बहुत डाइल्यूट होगा तो ये यू आकार का जो सॉल्ट ब्रिज है उल्टा वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए यहाँ जेल टाइप का, जेल पेस्ट टाइप का सॉल्यूशन लेते हैं तो इसमें वो भर दिया जाता है। जैसे ये भर देंगे तो देखिए क्या होगा, इस वोल्ट मीटर के माध्यम से इस Zn जो जिंक धातु का होता है वो अपचयन विभव ज्ञात हो जाता है। और ये पता होना चाहिए Zn धातु का जो अपचयन विभव होता है वो कितना होता है? E0Rp -0.76 वोल्ट। कितना? E0Rp 76 वोल्ट। ये आता कहां से? ये फॉर्मूला हमने आपको डेरिवेट कराया था। देखो ये वैल्यू आई कहां से? E0 सेल इक्वल टू E0Rp कैथोड माइनस E0Rp एनोड। अब देखो एनोड किसकी तरह है? हमने बोला था ये हाइड्रोजन की तरह है। ये जो रिएक्शन दी थी मैं, देखो ये हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H धनायन। ये कहाँ हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखिए ये किसकी तरह काम किया? यहाँ एनोड की तरह। तो ये जो वैल्यू होती है हमने बताया था 0.0 सदैव होती है। तो E0 सेल इक्वल टू क्या लिखोगे? यहाँ E0 Zn प्लस प्लस Zn माइनस E0 H धनायन H2। इस चीज को देखिएगा, यहाँ जो वैल्यू है -0.76 और ये 0 होती है, इसका सदैव 0 वैल्यू होता है। तो जो वैल्यू आती है Zn की, ई सेल की, वो कितनी आ जाती है बेटा? ई सेल इक्वल टू -0.76। ये किसकी वैल्यू है? E0 Zn प्लस प्लस
या Zn, इसका वैल्यू आ चुका है 0.76 है। इसके बाद यहां अभी हमने क्या है, जिंक धातु का रॉड लिया है, सेम टाइप कॉपर का रॉड लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? कॉपर का रॉड। तो इसके अंदर सॉल्यूशन किसका लेंगे? कॉपर का सॉल्यूशन लेंगे। किसका? कॉपर सॉल्यूशन का मतलब कॉपर सल्फेट लिया जाएगा। तो वोल्ट मीटर के माध्यम से फिर उसका विभव ज्ञात हो जाएगा। जब दोनों का विभव ज्ञात हो जाएगा, जिंक का विभव, कॉपर का विभव, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो वही डैनियल सेल का एक स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है। जब डैनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा, ये कितना है? -0.76, और कॉपर का सदैव कितना आता है? 0.36। दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.12 वोल्ट है। ये फिक्स है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा। अब हम बदलने जा रहे हैं इस सिस्टम को। तो देखिए यहां कॉपर की इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, Cu रॉड, और यहां सॉल्यूशन बदल दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। वह कंडीशन वही है, 1 मोलर सांद्रण मिलियन कितना होना चाहिए? 1 मोलर सांद्रण मिलियन होना चाहिए। इसका कनेक्शन वही वोल्ट मीटर से कर दिया जाता है। सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कर दिया जाता है। फॉर्मूला वही यूज किया जा रहा है। देखिए इस Zn के स्थान पर क्या हो जाएगा? Cu +2 Cu, और ये जो विभव है वो 0.36 है। इसका जो विभव आएगा E0 Cu प्लस Cu का, वो आ जाएगा 0.36 वोल्ट आ जाएगा। अब जो डैनियल सेल के लिए हमने तुम्हें बताया था, डैनियल सेल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP कितना होता है? फिक्स। वही E0 सेल इक्वल टू ये Zn कैथोड और एनोड। इस चीज को देखेंगे ध्यान से। ये E0 Cu प्लस Cu, E0 Zn प्लस Zn, तो ये 0.36 माइनस 0.76, और ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 36 प्लस 0.76, 6 6 12, 7 3 10, 11.1 वोल्ट। ये E0 सेल का मान आ जाएगा इस डैनियल सेल के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट। यदि ये सी नहीं होता, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं होता, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का फॉर्मेशन नहीं होता, निर्माण नहीं होता है। इसी के माध्यम से प्रत्येक धातु का अपचयन विभव निकाला गया है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, वो मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट्स करके बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।